नमस्ते। मना टीवी इंटरनेशनल के इस लाइव शो में आप सबका स्वागत है। यह शो जो है महावास्तु द साइंस ऑफ लिविंग, इसके कुछ और दिलचस्प बातें आज हम वसुधा जी के साथ, महावास्तु आचार्य वसुधा जी के साथ बैठकर सुनेंगे। एंड आई नो दैट वी आर ऑल गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम दिस। उम्मीद करती हूँ कि पिछली बार बताया हुआ आपने चेक माई वास्तु ऐप जरूर डाउनलोड कर लिया होगा। वसुधा जी, स्वागत है अगेन टू आवर वंडरफुल शो। थैंक यू सो मच। वसुधा जी, जैसे ये टॉपिक आज आपने कहा कि आप हमें 16 महावास्तु जोन्स के बारे में बताएंगी। जी। पिछली बार हम स्टॉप हुए थे 16 डायरेक्शंस पर। तो ये जोन और डायरेक्शंस क्या अलग बातें हैं? मंजरी जी, डायरेक्शंस और जोन एक ही बात है, लेकिन उसको जब हम जोन की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द स्पैन। ओके, स्पैन बिटवीन टू डायरेक्शंस। ऑलराइट, राइट। और जब हम केवल डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन इज नेवर लीनियर, एक सिंगल लाइन डायरेक्शन नहीं होता है। क्योंकि महावास्तु में हम उस डायरेक्शन में, उस स्पैन में रखी हुई एक्टिविटी, यूटिलिटी एंड ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। So the direction can be bigger and as a curve, अगर हम पाई चार्ट की बात करें तो पिज्जा की बात करें तो डायरेक्शन एक तरफ है और वो पूरा जो पार्ट आता है उसे जोन कहते हैं। Yes, that segment is zone. All right. That span is zone. The slice of pizza is the zone. Yes, is fantastic. So we'll today now know about a few of the 16 महावास्तु zones, right? आप जरा प्लीज विस्तार में बताएं। जी, तो महावास्तु में मैंने जैसे कि शुरुआत में ही बताया था, पहले एपिसोड में ही, कि 16 दिशाओं की अवधारणा है। 4 दिशाएं बेसिक हैं, आप बिल्कुल अच्छे से जानते हैं जी। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। यस, जब वास्तु का थोड़ा प्रचलन हुआ तो हम 4 और दिशाएं जानने लगे, जिनको हिंदी में कहते हैं ईशान्य, नैऋत्य, आग्नेय और वायव्य कोण। ठीक है, अब इनसे भी आगे हम बात करते हैं, इनसे भी आगे नेक्स्ट लेयर यानी अनदर 8 डायरेक्शंस। ओके, अब ये 8 डायरेक्शंस क्या है और ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। साथ में मैं बताऊंगी कि इनके एट्रीब्यूट्स यानी गुणधर्म क्या है। So what they act on, right, to make our life better. और बेसिकली these are the domains of our life. Okay. हमारी जिंदगी जन्म से लेकर के मृत्यु तक ये जो एक साइकिल है, जो सर्कल है जिससे हम गुजरते रहते हैं, ये 16 डोमेन ही है। और वो हमारे घर में होते हैं। तो यानी कि जो एलिमेंट्स हैं वो भी हमारे अंदर हैं और ये जो जोन्स हैं वो भी हमारे घर में है। यस, जोन्स आपके घर में है, एलिमेंट्स आपके अंदर हैं जी, और एलिमेंट्स जोन में भी हैं। दैट्स द कनेक्शन। यस, जैसे मैग्नेट करता है काम। जैसे हम कैसे जुड़ेंगे, कैसे ये लयबद्धता आएगी, जब आपके अंदर एलिमेंट है और घर में भी वो एलिमेंट है और ये अगर इन सिंक हो जाएंगे तो जीवन में लयबद्धता आ जाएगी। ये जीवन संगीत बन जाता है जब आप और आपका घर एक लय में आ जाते हैं। It's true, when your life is good, you really are cheerful. तो लाइफ में संगीत तो है ही है तब। बिल्कुल, लय, रिदम, ये आपका घर आप में इनकलकेट करता है। क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड में बताया ना कि भवन की पुत्री भावना होती है। बिल्कुल। तो भवन यानी आपका प्रेमिसेस, आपका नेट यूजेबल एरिया, और उसकी पुत्री यानी उससे जो जन्म ले रही है वो आपका सबकॉन्शियस, आपकी सोच, आपका सोचने का तरीका आपका घर बताता है। जी हाँ, आई रिमेम्बर लास्ट टाइम यू हैड टोल्ड मी, एक जगह बैठते हुए हमने अनबन की बात करी थी शायद। जी, तो आज अनबन छोड़ के और अच्छी बातें करते हैं। तो अच्छी बातों की शुरुआत करते हैं। जी, हमारा इस पृथ्वी पे जन्म हुआ, ये ईश्वर की एक प्रेरणा थी, उस प्रेरणा से एक जीव का जन्म, वो जीव हम हैं। तो ईश्वर से और हमारे और ईश्वर के बीच का जो कनेक्ट है ना, वो एक दिशा है जिसको संस्कृत में ईशान्य कहते हैं। ईशान्य कोण कहते हैं, और वो हमें ईश्वर से कनेक्ट करती है। तो इसीलिए कहते हैं कि पूजा ईशान्य में करनी चाहिए। ईशान्यम देवस्थान, ऐसा कहा गया है। ईशान्यम देवस्थान, लेकिन पूजा स्थान है ऐसा नहीं कहा गया। हाँ, बट हम तो पूजा नॉर्मली ढूंढते ही जगह ऐसी है जहाँ टेम्पल रखा जाए। ईशान्य यानी कि नॉर्थ ईस्ट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन।
तो नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है जी, वहां पर पूजा के अलावा भी अन्य एक्टिविटीज करी जा सकती है। ओके, तो मैंने आपको बताया कि ईशान्यम देवस्थानम, ईशान्य पूजा स्थान है ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं कहा गया। तो जरूरी नहीं है कि ईशान्य में पूजा ही करी जाए, ईशान्य में ध्यान किया जा सकता है, क्योंकि वह हमारे और ईश्वर के बीच का कनेक्ट है, वो हमारे लिए मोटिवेशन की दिशा है। तो यानी मेडिटेशन कैन बी डन देयर। यस। और क्या कर सकते हैं? तो मंजरी जी, जब हम दिशाओं की बात करते हैं, दिशा जो स्पैन है, जोन है, उसकी बात करते हैं, क्योंकि वहां पर विशेष एनर्जी होती है। वो विशेष एनर्जी क्या है? जैसा कि मैंने चूंकि हम वास्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे व्यूअर्स ने इस बात को काफी सुना या पढ़ा होगा कि एनर्जी से ही हमारा घर बनता है। जी, तो ये 45 स्पेसिफिक एनर्जीज होती हैं, जिसमें कुछ पॉजिटिव होती हैं और कुछ नेगेटिव होती हैं। हाउ मेनी एनर्जीज डिड यू से? 45 एनर्जीज। 45 एनर्जीज, जिसको हम कहते हैं वास्तु पुरुष मंडल। ओके। तो इसमें जैसे मैंने कहा कि कुछ एनर्जीज पॉजिटिव होती हैं, कुछ नेगेटिव होती हैं, बट नेगेटिव कुछ है ही नहीं। जैसे कि आप जब ईसीजी देखते हैं ना, तो उसमें अप एंड डाउन इस तरह से जब हो रहा होता है, तो ये किस बात का सिग्निफिकेटर है कि जीवन चल रहा है। जी। और जब वो लाइन सीधी हो जाती है यानी परफेक्ट हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि जीवन रुक गया। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, हम यहाँ से ही शुरुआत करते हैं। ये प्रेरणा है, ओके। ये प्रेरणा ईश्वर की है, मोटिवेशन है, ये आपको विजन देता है, क्लैरिटी ऑफ क्लैरिटी, दैट्स जस्ट व्हाट आई वाज सेइंग। जब आपने विजन कहा तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड माइंड वहीं से आती है। यस, इसीलिए वो मेडिटेशन के लिए भी सही है। परफेक्ट। और इसीलिए वहां पर होने वाली एक एक्टिविटी घर का मंदिर भी हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मंदिर ही हो। दिशाओं के बारे में आप बता रही थी। मंजरी जी, मैं फिर से पूछती हूँ, आपने क्या वो दिशा शक्ति चक्र डाउनलोड कर लिया? जी बिल्कुल, आप मुझे सिर्फ 1 सेकंड दे दीजिए, मैं दिखा दूंगी कि मैंने कैसे डाउनलोड किया। जी, ये है दिशा शक्ति चक्र एंड इफ यू कैन सी इट इज मूविंग। यस, गोल घूम रहा है, जैसे कि वसुधा जी ने कहा था कि ये आप लेके खड़े रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका डायरेक्शन घर में कौन सा, जिस डायरेक्शन की तरफ आप देख रहे हैं वो कौन सा है, वो कौन सा है। प्लीज आप प्लीज जल्दी डाउनलोड कर लीजिएगा ये, so that your understanding is clearer and maybe sit in the northeast. Right. We'll talk about the zone now. Okay. तो अभी क्या है, जैसे मंजरी जी ने आपको दिखा दिया कि ये हमारा दिशा शक्ति चक्र है, तो आप सभी लोग 2-3 मिनट का समय लगाइए, वैसे तो आधे मिनट में ही हो जाता है। जब ये दिशा शक्ति चक्र आप अपने हाथ में रख करके बैठेंगे और मेरी बात सुनेंगे, तो आपको और क्लैरिटी होगी। वसुधा जी एक बार फिर से बता दीजिए, इन्होंने डाउनलोड क्या करना है? चेक माय वास्तु ऐप, ये iOS एंड एंड्रॉइड दोनों के लिए है, आपके फोन के लिए है। तो चेक इज CHECK, यस, MYVASTU. Check Yes. my Vastu app. Please download it immediately so that there is a lot of more clarity while we are talking here. Right. तो अभी मैं आपको बताती हूँ, दिशाओं को हम जब बात करते हैं तो एक दिशा है उत्तर की यानी नॉर्थ जी, और हम इस तरह की विधाओं में क्यों होते हैं? जो जिस विधा के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ, वास्तु जी, या ज्योतिष या कोई भी ऐसी विधा जो सनातनी है, उसमें हम क्या ढूंढ रहे हैं? हमारे प्रश्नों के उत्तर, हमारी पीड़ाओं के समाधान। जी, तो इसमें तो दिशा की शुरुआत करते हैं, दिशाओं को समझने की शुरुआत करते हैं उत्तर दिशा, नॉर्थ से, जहां पर हमारे प्रश्नों के उत्तर है। वाओ, यानी कि उत्तर दिशा में उत्तर प्राप्त होते हैं। जी, और ये कौन से उत्तर होते हैं? आप दिशा शक्ति चक्र में देखेंगे तो वहां नीला सा खूबसूरत रंग है। और should I bring this on? Yes. So that it becomes clearer to them. Just give me 1 second, viewers. Yes. वसुधा जी, I think अगर आप होल्ड करके बताएंगी तो it will be better. Yes. ये देखिए, ये दिशा शक्ति चक्र में आपको कुछ कलर्स दिख रहे हैं। ब्लू कलर जहां पर है, वो सेकंड नंबर वाला जो सेगमेंट है उसमें N लिखा है। N मीन्स
नॉर्थ। अब ये जो नॉर्थ है, जब इसके ऊपर आप देखेंगे तो लिखा है कस्टमर, मनी एंड अपॉर्चुनिटी। ओह, तो यानी कि हर चीज वहां दी गई है दिशा शक्ति चक्र में। जी, ये गुणधर्म है उनके। यस, दीज आर द एट्रीब्यूट्स। ओके, Attributes of all 16 directions are mentioned there. तो मैं नॉर्थ की बात करूं जी बिल्कुल। जी, तो ये जो उत्तर दिशा है, नॉर्थ डायरेक्शन, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर के आती है, मनी की दिशा है। यहाँ से अगर कोई व्यक्ति, जैसे अब मैं अपने अनुभव से बात करूं या कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करूं जो महावास्तु की प्रैक्टिस में मैंने अनुभव करी है, उसमें से एक ये है, जब कोई व्यक्ति आपसे ये कहे कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं, या कई बार ऐसा होता है, अभी सिनेरियो ऐसा बना कि बहुत सारे लोगों के जॉब्स गए, तो वो जो जॉब गए वो तो चले गए। अब हम ऐसा क्या करें कि नया जॉब मिल जाए जिससे लाइफ में स्टेबिलिटी है। So there has to be balance in the north. Yes. Okay. तो नॉर्थ डायरेक्शन में यदि आपके घर में ब्लू कलर है, रेड कलर नहीं है, तो आप वैसे ही अपनी जॉब को सेव करके चलेंगे। ये ब्लू एंड रेड का क्या, हाउ डज इट रिलेट? ये एलिमेंट्स के कलर है। तो अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपको बताते जाऊंगी कि इस दिशा का ये गुणधर्म यानी एट्रीब्यूट है और इसका ये एलिमेंटल कलर है। ऑलराइट, लाइक ब्लू कलर इज फॉर वाटर, वाटर को सिग्निफाई करता है ना, तो नॉर्थ डायरेक्शन का एलिमेंट है ब्लू, यानी कि वाटर। तो नॉर्थ में हमने ब्लू चीजें रखनी चाहिए। यस यस। तो मेरे व्यूअर्स जो यहाँ पर देख रहे हैं, वो अगर किसी भी तरह से जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो उनको इमीडिएटली ये दिशा शक्ति चक्र हाथ में लेकर के घर के सेंटर पे खड़े हो जाना चाहिए और चेक करना चाहिए कि उनके घर के नॉर्दर्न डायरेक्शन में कहीं रेड, पिंक, पीच, मरून, ऑरेंज, पर्पल यानी कि रेड की फैमिली के कलर्स तो नहीं है, यानी कि फायर के कलर्स। राइट, एंड फायर इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ गैस बर्नर। और ऐसी कोई एक्टिविटी जिसमें फायर होती हो, लाइक ब्लोअर, हीटर, ऐसी चीज जो गर्म करती हो, वो तो नहीं रखी। आयरनिंग, आयरनिंग को उतना ज्यादा नहीं है क्योंकि वो टेम्परेरी एक्टिविटी है। तो फायर की एक्टिविटी यदि नॉर्थ में है तो मंजरी जी वहां पर कस्टमर्स की प्रॉब्लम यानी कि फुटफॉल कम हो जाए, अगर ये बात हम कर रहे हैं किसी कमर्शियल प्रेमिसेस की। और अगर हम बात कर रहे हैं घर की, तो अपॉर्चुनिटीज आनी कम हो जाएंगी, जॉब रिलेटेड इश्यूज होंगे। पर अगर किसी का घर का किचन ही नॉर्थ में हो तो क्या किया जाए? यहाँ पर महावास्तु की बड़ी सरल टेक्निक्स होती है, वो टेक्निक लगा करके हम उस किचन के फायर को बैलेंस करते हैं। एंड हाउ इज दैट? जैसे फायर है और जब आप सभी लोगों ने दिशा शक्ति चक्र अपने पास में ले रखा है तो आप देखेंगे कि फायर और वाटर के जो जोन्स हैं उसके बीच में ग्रीन कलर दिया हुआ है। जी, मुझे तो नजर आ ही रहा है, आप इन्हें भी दिखा दें। ये देखिए, ये फायर और वाटर यानी ब्लू एंड रेड के बीच में ग्रीन कलर है। तो महावास्तु टेक्निक्स क्या है? बैलेंसिंग टेक्निक्स है। ओके, तो वो बैलेंस करने के लिए हम ग्रीन कलर यूज कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग। यस। अब कैसे यूज करना है, ये हमारी तकनीकें कैसी है? जैसे एक तत्व शुद्धि टेक्निक हम अप्लाई करते हैं। आपने कहा कि अगर नॉर्थ में गैस बर्नर है तो यानी कि फायर है, तो फायर को कैसे बैलेंस करेंगे? अब हम रिमूव नहीं कर सकते हैं क्योंकि घर के फिक्स स्ट्रक्चर होते हैं। वहां पर ग्रीन कलर का एक स्टोन लगा दीजिए। ओके, अच्छा, अब गैस हॉब है, कोई मेरी बात पे इमीडिएटली आपके दिमाग में थॉट आया होगा, अच्छा गैस स्लैब पे रखा हुआ गैस बर्नर नहीं, अगर गैस हॉब है, इनबिल्ट है, तो क्या करेंगे? उसके नीचे आप ये ग्रीन कलर का स्टोन रख सकते हैं, फ्लोर पे रख सकते हैं, either you can put a mat also of green color। तो इस तरह से आप बैलेंसिंग एक्ट करते हैं। और हर बारी उसके नीचे ग्रीन ही होता है या कोई और वेरिएंट भी होता है? नहीं, जहां पर फायर है और जो जोन है उसके एलिमेंट के हिसाब से हम प्ले करते हैं। भाई पेट में दर्द है तो पेट दर्द की दवा खाते हैं, सिर में दर्द है तो सिर दर्द की दवा खाएंगे ना। तो यानी कि ये अगर नॉर्थ में नहीं हुआ, किसी और हुआ तो ग्रीन नहीं रखना है? नहीं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी।
तो नॉर्थ डायरेक्शन से हमने स्टार्ट किया, अब आ जाता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, यस। हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन है। जीवन को अब ईश्वर की प्रेरणा से जन्म हुआ, नॉर्थ ईस्ट मोटिवेशन है, ईश्वर का कनेक्ट है। और जब ईश्वर को एक प्रेरणा आई तभी एक जीवात्मा का जन्म होता है जी, उससे आगे बढ़े। अब हम सभी की इच्छा ये होती है कि हम जीवन भर स्वस्थ रहे, क्योंकि जब एक जन्म लेता हुआ बच्चा होता है ना, वो हमेशा स्वस्थ रहे। एब्सोल्युटली। हम धीरे धीरे करके वो आसपास के वातावरण से नेगेटिविटी को अपने अंदर आत्मसात करते हैं, या अपने पास्ट लाइफ कर्मास के कारण। तो बहुत बार ऐसा होता है कि शरीर में एलिमेंट होते हैं, राइट। तो अगला जोन जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है, ये स्वास्थ्य का जोन, हेल्थ एंड इम्यूनिटी का जोन है। और घर में यदि आप देखोगे कि इम्यून सिस्टम वीक है, तो फिर बस वही करना है कि दिशा शक्ति चक्र लेकर के खड़े हो जाइए और देखिए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन में क्या गड़बड़ कर रखा है। ये गड़बड़ क्या होती है? ये हेल्थ रिलेटेड होती है, स्लीप रिलेटेड होती है? स्लीप कहीं और से आती है। Okay. जैसे कि देखिए क्या है, भगवान ने जो शरीर बनाया है इसमें नाक का एक फिक्स काम है, आंखों का एक फिक्स काम है। बिल्कुल इसी प्रकार से हमारे घर के 16 जोन्स का अपना एक फिक्स एट्रीब्यूट है। आप आंखों से स्मेल नहीं ले सकते, देख करके जरूर पता चल सकता है आपको कि ये जो सामने भोजन रखा है वो कितना स्वादिष्ट होगा, लेकिन स्मेल बताएगी कि वाकई में कितना स्वादिष्ट है, और जीभ उसको टेस्ट करके बताएगी कि हाँ भाई स्वाद तो है। तो ये स्वाद तो हमने चखना है, तो आप प्लीज आगे और बताएं। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में आपको हेल्थ मिलती है, जोन बैलेंस है, वाटर एलिमेंट का जोन है, तो आप वहां पर स्वस्थ रहते हैं। अब ये जोन को स्वस्थ करना भी आता है, हाँ, लेकिन यहाँ आप अपनी मेडिसिन रख सकते हैं। ओके, ठीक है। लेकिन मैंने किस बात पे कहा कि अगर वहां पर कोई व्यक्ति कंटिन्यूअसली बैठ रहा है या सो रहा है, दिन के 8 घंटे हम अपने बेड पे बिताते हैं, तो किसी व्यक्ति का अगर बेड है वहां नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, तो वो व्यक्ति बिल्कुल जोन की बात मानेगा। पहले बीमार होगा, फिर स्वस्थ होगा, फिर बीमार होगा, फिर स्वस्थ होगा। ओ जी, ये जोन की बड़ी खासियत है। तो जिनका बेड ही वहां हो वो क्या करें? जिनका बेड वहां पर है उनको हमेशा मन में ये ख्याल आता होगा कि कहीं हम बीमार ना हो जाए। अच्छा, स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित रहते होंगे जी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, किसी तरह का एलिमेंट है और कोई सीवियर प्रॉब्लम है, तो आप उसको अपने घर के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में सुला दीजिए। सोते समय ही तो ज्यादा समय व्यतीत करेगा, वहां सुला दीजिए तो व्यक्ति हेल्थ को रीगेन करता है। तो एनी एलिमेंट इज गुड ओवर देयर, वहां अगर सुला दिया तो नॉर्थ ईस्ट में। महावास्तु की विशेषता कि हम कंड्यूसिव या संतुलित वातावरण देते हैं। महावास्तु की विशेषता कि हम संतुलित या कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाते हैं। आपका स्वास्थ्य लाभ के लिए आपको संतुलित वातावरण में अगर हमने रखा तो दवाइयों का असर अच्छा। ओके, लेकिन मंजरी जी, हम कहीं पर भी ये नहीं कहते हैं कि हम मेडिकल प्रैक्टिसेस को बाईपास करते हैं। शरीर के स्वास्थ्य के लिए जो दवाएं काम करेंगी, और वो दवाएं अगर घर संतुलित है तो अच्छा काम करेंगी। So it's like a positive boost to the medicine in that particular zone for a person who's sick to be better fast. Yes, lovely. फास्ट रिकवरी के लिए आप मेडिसिन वहां रखिए, डॉक्टर की जो सही प्रिस्क्रिप्शंस हैं वो इस डायरेक्शन में रखिए, तो रिकवरी फास्ट होती है। ओके, कई बार क्या होता है कि घर के छोटे छोटे बच्चों का हम जानते हैं कि 5 इयर्स तक उनका इम्यून सिस्टम वीक रहता है, और अगर ऐसा हो रहा है घर में तो वहां पर एक छोटे से वेसल में पानी रख दीजिए, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, तो हेल्थ बनी रहती है। स्वास्थ्य क्या है, हीलिंग क्या है? हीलिंग इज वाटर एलिमेंट,